अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम में नामाज़त और मैं हूं आपका मेज़बान सुल्तान शाह। आज प्रोग्राम में बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में लाहौर शहर का सबसे बड़ा मसला ट्रांसपोर्ट का रहा। लाहौर शहर में 19 रूट्स पे ट्रांसपोर्ट सर्विस बंद कर दी गई, जिससे तकरीबन 3 लाख से ज़ायद मुसाफिरों को रोज़ाना की बुनियाद पे मुश्किलात का सामना रहा। हुकूमत बार बार ये दावा करती रही कि नई बसें चलाई जाएंगी। लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी को पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी में तब्दील किया गया। हमने ये भी देखा कि तहरीक इंसाफ की जानिब से लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन जो तैनात किए गए, उनकी खिलाफ वर्जियाँ हुई। उन्होंने कहा कि हमारे काम में मुदाखलत की जा रही है, हमें काम नहीं करने दिया जा रहा। उसके बाद उनको तब्दील किया गया और फिर ये कहा गया कि लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी का जो दायरा कार है उसको वसी करते हुए उसको पंजाब लेवल तक लेकर जाया जाएगा और पंजाब भर में नई ट्रांसपोर्ट सिस्टम को मुतारिफ करवाया जाएगा। जदीद बसें लाई जाएंगी, लोगों को सफरी सहूलियात मुहैया की जाएंगी, लोगों को इज़्ज़तदार तरीके से उनको सफरी सहूलियात प्रोवाइड की जाएंगी। हमने ये देखा कि ये भी दावा किया गया कि इलेक्ट्रिक बसें लाई जाएंगी ताकि एक तो शहर को और माहौल को साजगार बनाया जा सके, उसके साथ साथ लोगों की मुश्किलात कम की जा सके। ये दावे बार बार होते रहे, हम बार बार सवाल करते रहे और बताया जाता रहा कि 1 माह में बसें आ जाएंगी, 2 माह में बसें आ जाएंगी, लेकिन बिलाखिर हुआ ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पंजाब हुकूमत और वफाक हुकूमत चलती बनी और बसें ट्रांसपोर्ट सिस्टम लाहौर शहर का बेहतर ना हो सका। अब सिचुएशन ये है कि इस वक्त लाहौर शहर में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। गर्मी की जो शिद्दत है उसमें दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। दर्जा हरारत 40 डिग्री से तजावज़ कर गया है, 43 डिग्री रिकॉर्ड हुआ है। 46 डिग्री का भी बताया जा रहा है कि आज 40 डिग्री रिकॉर्ड किया जाएगा। सिचुएशन ये है कि इतनी गर्मी में लाहौर के शहरी आमदोरफ्त की मसाइल का शिकार हैं क्योंकि बसें नहीं आती। जो बसें चल रही हैं वो प्राइवेट ट्रांसपोर्टर्स के ज़रिए कुछ बसें चलाई जाती हैं और वो भी बंद कर दी गई हैं। रूट जो है वो खाली हैं, चंद बसें हैं जिसमें स्पीडो बस सर्विस जो है वो काम कर रही है। इसके अलावा जो लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी की, जिसको पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी बनाया गया, उसकी जो बसें हैं वो ताहाल लाहौर की सड़कों पे नहीं आ सकी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत अब सूबे में मौजूद है, उनके लिए बड़ा चैलेंज ये होगा कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम को दोबारा बहाल किया जाएगा। हमने देखा कि वो बड़ा क्रेडिट लेते हैं कि बसें चलाई, ऑरेंज लाइन ट्रेन चलाई, मेट्रो बस चलाई। जो लाहौर के शहरी हैं, मुसाफिर हैं, बसों में सफ़र करते हैं, उन्हीं से जान लेते हैं कैसे आंदे जाते सन असि फ्री आंदे जाते सन 50 साल तो बुजुर्गों के लिए। और लाहौर के 14 रूट इन्हें बंद कर देते हैं। 19 रूट। तो वो एक बात है कि हमारे लिए अभी इतना है कि सिक्योरिटी की ड्यूटी कर रहे हैं, हमारा किराया नहीं पूरा हो रहा है। आप किधर से आते हैं और किधर आते हैं? मैं आता हूँ रेंजर हेडक्वार्टर से, यानी तो गए चुंगी से आता हूँ और मैं गुलबर्ग जाकर ड्यूटी करता हूँ। रोजाना के मेरा 90 रुपया 100 रुपया किराया है रोजाना, एक तरफ का। एक तरफ का यानी 200 रुपए या 180 रुपए आपके लग जाते हैं। ये लग जाते हैं। रोटी में भूख हो तो मैं होटल से नहीं खाता, फिर शाम को एक ही टाइम खाता हूँ। पर से महंगाई भी इतनी ज्यादा है। तो यही मैं कह रहा हूँ कि सुबह सवेरे मैं नमाज पढ़ के ड्यूटी पर जाता हूँ, 6 बजे उधर पहुँचता हूँ और 6 बजे अभी मैं वापस जा रहा हूँ। मैं पहले जब ये रूट चलते थे तो तब कितना खर्चा होता था? टोटल 20 रुपए में आना जाना बन जाता था। 20 रुपए में? यार वो भी फालतू था, समझो। मुझे LTC फ्री ले जाती थी, फ्री ले आती थी। ठीक है, आप सीनियर सिटीजन है, बुजुर्ग शहरी। बिल्कुल बुजुर्ग फ्री जाते थे, फ्री आते थे। वो बंद हो गई और उसके बाद अब आपका रोज का तकरीबन 200 रुपया लगता है। 200 खाली। ये रक्शे वाले 40 मांगते हैं, फिर आगे 20 मांगते हैं, फिर इधर 40 मांगते हैं। तो यकीन करो कि मजबूर हुए हुए मैंने नफल पढ़े थे कि ये शहबाज शरीफ की हुकूमत आई है। अल्लाह ताला इसको अपने पाँव पर खड़ा करे और बुजुर्गों के लिए, गरीब के लिए, मुल्क के लिए, सलामती के लिए मैंने स्पेशल नफल पढ़े थे। अरे वाह, ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप एक बुजुर्ग शहरी की। जी, जो 5 रुपए की एडवाइस की गोली थी हम लेते थे, वो अभी 30 रुपए की ले रहे हैं। कौन सी गोली? ये अपनी जो है ना फिटनेस के लिए, क्या नाम है इसकी, इजी डे हो गया या इस तरह जो है। पहले 5 रुपए की थी। पहले 5 रुपए की थी, अभी जो कह रहे हैं वो जो है पत्ता मुझे 350-400 का मिलता है, जो कि 150-125 को उस वक्त मिलता है। ये मसाइल है शहरियों के और जिस पे लोग बात कर रहे हैं। हमने बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स किए, बार बार ये सवाल उठाया कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक बहुत बड़ा मसला है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है बड़े अरसे से। बस ये गवर्नमेंट की नाहली हम कह सकते हैं, क्योंकि हमने बड़ी उम्मीदें लगाई थी कि ये इमरान की हुकूमत जाएगी और ये शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की हुकूमत आएगी तो कुछ सहूलियात भी मिलेंगी। लेकिन महीना एक हो गया, हम देखने में आ रहे हैं कि सहूलियात में मुसलसल फुकदान और बहरान आता जा रहा है। 1 महीने में तो वो बसें नहीं फ़ौरन ला सकते ना। ये अब हुकूमत की नाहली का मुँह बोलता सबूत है, हम तो यही कह सकते हैं। इस हुकूमत की भी और पिछली की भी। जी, अगर 1 महीना हो गया है तो इनको चाहिए थे कि फौरी इस पर एक्शन लेते और जो है ट्रांसपोर्ट मुकम्मल तौर पर बहाल करा देते।
बहाल करानी चाहिए लाहौर, बहाल करानी चाहिए थी। क्योंकि बिल्कुल बड़ा सुकून था लोगों को। बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत सुकून भी था और उसके साथ ये है कि सफ़र भी बड़े इजी हो जाता था, रेंट भी थोड़ा था, लेकिन उसके बावजूद अब लोग जो है ना वो महंगा किराया जो है ना लगा कर सफ़र करने पर मजबूर है। घंटों घंटों इंतजार करते हैं, बस ही नहीं आती। बिल्कुल ऐसे ही एग्जैक्टली, हम खुद बसों में जाते आते रहे, हमें पता है कि वाकई लोग खड़े होकर जहाँ मतलब कि बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बहुत शुक्रिया आपका। ये आप गुफ्तगू सुन रहे हैं यहाँ पे लोगों की। भाई किधर जा रहे हो? बंगाली अड्डे पे। तो आते जाते रहते हो बसों पे? हाँ जी। बस का इंतजार कर रहे हो? बस आ जाती है जल्दी? हाँ जी। कितना टाइम लगाती है? घंटा डेढ़ लगा देती है, घंटा डेढ़ लगा देती है। तो ये जल्दी थोड़ी हुआ, ये तो देर से आती है। फिर 20 मिनट में बस आनी चाहिए। क्या काम करते हो? मैं मिस्त्रियों पे मजदूरी करता हूँ। मजदूरी करते हो। तो बस का किराया कितना लगता है? पीछे से आने का या इधर से जाने पीछे से आने का? पीछे से आने का कम से कम 700 रुपये किराया लगेगा। 700 रुपया? कहाँ से आते हो? चिश्तियाँ से। चिश्तिया से। तो लाहौर में जब जाते हो तो कितना किराया लगता है यहाँ पे? तो लग जाता है 200-300 रुपये किराया लगेगा। लग जाता है। कहाँ जाते हो? बंगाली अड्डे पे। और आते कहाँ से हो? पहले पैरागॉन सिटी पे रहता था। पैरागॉन से आते हो, बंगाली अड्डे जाते हो? नहीं, पहले पैरागॉन सिटी में रहता था, अब बंगाली अड्डे पे जा रहा तो वहाँ से जाते कहाँ हो? काम क्या करने जाते हो? हूँ। मिस्त्रियों के साथ मजदूरी करता हूँ। किस जगह पे करते हो? पैरागॉन सिटी के अंदर ही। पैरागॉन सिटी में करते हो, ठीक है। ये गुफ्तगू आप सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 150-200 रुपये किराया लग जाता है। ये सिचुएशन है। भाईजान कैसे हैं? जी वालेकुम सलाम। ये बसें चलती थी लाहौर शहर में बड़ी ज़बरदस्त, जी जी, पिछले दौरे हुकूमत में बंद हो गई। ये तो एक बड़ी आवाम के लिए सहूलत थी पहले, अब माशाल्लाह मुश्किलें हो गई हैं। अब पहले देखे ना आम तबका रिक्शों पे बस का बड़ा एक पैकेज था, अच्छा रिलीफ मिलता था, वो आम आदमी भी जा सकता था, उसमें उसका किराया बच जाता था। और एसी चलते थे? एसी भी चलते थे, आराम भी था, टाइम भी था। और जब घर से निकलते 5 मिनट और वक्फे से 10 मिनट बाद आ जाती थी और अपने काम पे भी चले जाते थे लोग। अब नहीं आती? अब नहीं आती, अब मुश्किलें हैं। और अब तो गर्मी भी बढ़ रही है। गर्मी के साथ साथ गर्मी और सर्दी, और लोगों ने तो जाना तो है ना, वो जलीलो ख्वार हो रहे हैं। ये गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है, मेहरबानी कीजिएगा, गरीब लोगों को और तो कोई रिलीफ दे नहीं सकी। महंगाई के खिलाफ आटा चीनी, ये कम से कम गरीब आदमी ये बाइक से साइकिल से तो बच जाए ना इस पे। शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप लोगों की, और ये मुश्किलात है लोगों को कि बसें जो है वो नहीं आती। भाईजान किधर जा रहे हैं आप? घर जा रहा हूँ फिर भाई। किधर से आए? आर्य बाजार से। वहाँ काम करते हैं? मैंने तो गड़ी शो में काम करता हूँ, आर्य बाजार घर जा रहा हूँ। अच्छा, आर्य बाजार घर जा रहे हैं, तो बस का इंतजार कर रहे हैं? जी जी बिल्कुल। कितना टाइम लग जाता है बस पे यहाँ पे? बस यार आ जाती है 15 मिनट के बाद ना, 15-20 मिनट के बाद बस आ जाती है। आ जाती है? आ जाती है। ये बड़े खुशकिस्मत है कि आपके रूट की बस आ जाती है, वरना तो लाहौर शहर में 19 रूट बंद है। नहीं, यहाँ पे 20 मिनट के बाद आ जाती है। आ जाती है। और कितना किराया लगता है आपका? सर 15 रुपये। 15 रुपये। चलिए, ये अच्छी बात है कि इस रूट पे जिस रूट पे इन भाई साहब ने जाना है वहाँ पे बस आ जाती है, लेकिन जो दीगर 19 रूट्स हैं वो पिछले तकरीबन 2.5 साल से बंद है। एक तवील अरसा बीत चुका है। बार बार बताया जाता रहा कि नई बसें आई जाएंगी, नई बसें चलाई जाएंगी। फिर ये भी बताया गया कि इलेक्ट्रिक बसें आएंगी, वो चलाई जाएंगी, लोगों को सहूलियात दी जाएगी। इस वक्त लाहौर शहर में गर्मी बढ़ती जा रही है, और इस वक्त आप किसी भी बस स्टॉप पर आप खड़े होंगे जो इन 19 रूट्स पर आती है, वहाँ पर आपको मोस्टली ये चिंची रिक्शा ज़्यादा नज़र आएंगे और दूसरे रिक्शा ज़्यादा नज़र आएंगे, जहाँ पे लोग सफ़र करने में मजबूर है, जिनके किराए बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। मनमांगे किराए यहाँ पे मांगे जाते हैं लोगों से, और सिचुएशन ये है कि गरीब आदमी की जो जेब है उस पर वो बहुत ज़्यादा भारी पड़ते हैं, क्योंकि पहले ही महंगाई से सताया हुआ शख्स जब बाहर निकलता है और अपने काम के लिए जाता है और उसको पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करनी पड़ती है, तो उसको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मौजूदा हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज है कि वो, क्योंकि पहले ही ये दावा करते थे, हमने देखा कि कई प्रोग्राम्स में हमने आपको लाहौर की मेट्रो बस स्टेशन की सूरत हाल दिखाई कि वो कितने खस्ता हो चुके हैं। अभी हमने हाल ही में देखा कि वज़ीर-ए-आला पंजाब हमजा शहबाज ने भी ये दावा किया कि उनको बेहतर किया जाएगा, उसका नोटिस दिया। इस चीज़ का भी नोटिस लेना चाहिए, उनको इस चीज़ का इल्म होना चाहिए कि लाहौर के शहरी जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना होने की वजह से मुसलसल परेशान है, जलीलो ख्वार हो रहे हैं, क्योंकि सिचुएशन ये है कि जो 19 रूट्स हैं वो बंद है, उस पर तकरीबन
तकरीबन 3 लाख जो मुसाफिर हैं जो सफ़र करते हैं रोज़ाना की बुनियाद पे, उनके लिए अल्टरनेट सलूशन मौजूद नहीं है। हमने ये भी प्रोग्राम में आपको दिखाया। पब्लिक ट्रांसपोर्टर से बात की, उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि हुकूमत हमें इजाज़त दे और हम इन रूट्स पे बसें चला दें, लेकिन पिछली हुकूमत ने तो उन रूट्स पे प्राइवेट ट्रांसपोर्टर्स को भी इजाज़त नहीं दी कि वो बसें चला सके। और जब प्राइवेट ट्रांसपोर्टर्स की सिचुएशन हमने मुख्तलिफ जगहों पर देखी, वहाँ पर जो चला रहे थे उनकी भी शिकायत बहुत ज़्यादा थी कि वो इंतज़ार करते हैं जब तक बस पूरी भर ना जाए तब तक वो अपने स्टॉप से आगे नहीं जाते। जबकि इससे पहले जो लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी की बसें चल रही थी वो ये चीज़ नहीं देखती थी कि बस भर गई है नहीं भर गई। वो अपने टाइम के मुताबिक एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप जाती थी और सारा दिन ये सिलसिला चलता रहता था। और जो शहरी स्टॉप पे बस स्टैंड से मौजूद होते थे उनके लिए ये सहूलियात थी कि उनको इज़्ज़त से जो सफरी सहूलियात है वो फराम कर दी जाती हैं। ये सिचुएशन है लाहौर शहर की इस वक्त। ये आप देख सकते हैं कि चिंची रिक्शे पे जो लोग हैं वो सफ़र कर रहे हैं। इनसे बात करेंगे जो ख़वातीन यहाँ पे बैठी हैं, बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है। पहले बसें चलती थी यहाँ पे जी जी। जिसमें एसी भी चलता था, हाँ जी। टाइम पे भी आ जाती थी, हाँ जी। तो रिक्शे पे कितनी परेशानी होती है? बहुत ज़्यादा गर्मी भी लगती है, गर्मी भी बढ़ गई ना? गर्मी भी बढ़ गई है, लू भी बढ़ गई है, बड़ी परेशानी होती है, बहुत ज़्यादा परेशानी। उस पे तो आपका किराया नहीं लगता होगा? हाँ, कम लगता था, कम लगता। हाँ, इसमें ज़्यादा लगता है। अब आप कहाँ जा रही हैं? अब हम तो नज़दीक ही जा रहे हैं। कहाँ से रहे? बच्चे फाटक से ये न्यू वो नहीं बना बीचिंग अंडर पास, वहाँ से कैसे आए? रिक्शे पे ही आए हैं। वहाँ से कितने पैसे लगे? वहाँ से ही 10 रुपये लगे। यहाँ से हम नज़दीक ही आ रहे हैं, अगर दूर जाए तो फिर ज़्यादा लगते हैं। दूर जाए तो ज़्यादा लगते हैं। यानी वो बसों की सहूलत थी ना? हाँ, बहुत। आप क्या कहेंगी? सहूलत थी, बिल्कुल चलनी चाहिए ना? चलनी चाहिए, जरूर चलनी चाहिए। इतनी गर्मी हो गई है। जी बिल्कुल, उसमें एसी वगैरह लगे होते हैं, सहूलत इन लोगों को। बहुत ज़्यादा। ये तो अब शाम हो गई है ना, तो जब इमरजेंसी दोपहर के टाइम निकलना पड़ता है तो इतनी लू चलती है और इतनी तबीयत ख़राब होती है कि आपको क्या पता। वो तो बंद भी होती थी, एसी भी चलता था और बड़ी सहूलत थी, बैठने की भी आसानी थी, बहुत ज़्यादा मतलब सहूलत थी हमें। अब बहुत प्रॉब्लम है। हाँ, चलनी चाहिए, जरूर चलनी चाहिए। जरूर चलनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुन रहे थे आप ख़वातीन की। ये भी आपको बता रहे हैं कि जो पहले बसें चलती थी वो बहुत ज़्यादा सहूलत थी, वो बसें चलनी चाहिए। इस वक्त सिचुएशन ये है कि वो बसें चलती नहीं है और लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हाँ जी, क्या हाल है जी? किधर जा रहे हो? जी चुंगी दुगाया चुंगी पे जा रहे हैं। मजदूरी करके आए हो? मजदूरी करके आए। कहाँ से कर आए हो? जी गुलबर्ग। तो किस तरह आए हो यहाँ पे? जी बस बहुत मुश्किल पहुँचे हैं जी। बस नहीं मिली? रक्शे पे आए हैं जी। रिक्शे पे आए हो? जी। कितना किराया लगा? जी 100 रुपया लिया उसने। 100 रुपया? जी। अब यहाँ से आगे कैसे जाओगे? यहाँ बस पे जाएंगे। बस कितनी देर बाद आती है? तकरीबन 20-25 मिनट पर आती है। आ जाती है? जी आ वो जाए। कितना किराया लेती है? वो 40-50 रुपया लेती है। वो 40-50 रुपए लेती है, यानी 150 रुपया तो इसी में लग जाता है जी रोज का, जी एक साइड का। जी। आप किधर से आए हैं? हम भी उधर से के साथ ही आए हैं। पैरागॉन से सामान रखा है मस्दे पे, तो इधर उतारा है गोल्ड पार्क में, फिर उन्होंने उतार दिया, वो किसी और साइड पे ले गए। बसें चलती थी बड़ी अच्छी, एसी वाली बसें चलती थी पहले। से जिधर से हमें उतारा है ना जेल रोड पे, उधर से हम रक्शे पे चढ़ के इधर आया। तो रिक्शे वाले ने कितने पैसे लिए? उसने तो करीबन 100 रुपये ले लिया हमसे। 100 रुपया लिया? हाँ। ये तो बड़ा ज़्यादा नहीं है। क्या पूछा उनसे, कहा सफ़र थोड़ा है, वो कहता नहीं ठीक है। उसको कहा नहीं थोड़े पैसे कम कर ले यार? नहीं करते। नहीं करते? महंगाई ज़्यादा है? महंगाई ज़्यादा है, क्या करें। मुश्किलात बहुत मुश्किल है, गरीब आदमी क्या करता है। कहाँ से आए? कितना है, किस इलाके से आए हैं आप लोग? 2-2:30 बजे से चले हैं और उनका सामान लोड के पैरागॉन से उधर उतारा है। क्या मिला हमको? 1500। इसमें 200 रुपये तो हमारा किराया चला जाएगा, पीछे किराया गया। यानी 1300 मिला, 200 किराया निकल 200 गया, किराया। 1300 मिला। 600 साढ़े 600 ये दिहाड़ी और इसमें अगर रोटी खाई तो वो भी निकल गया। हो भी निकल गई। ठीक है जी। तो ये गुफ्तगू आप सुन रहे हैं लोगों की। ये आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको रिक्शे बड़ी तादाद में नज़र आएंगे, क्योंकि इस बस स्टॉप पे जो बस है वो मुश्किल से आती है। यहाँ पे कुछ बुजुर्ग शहरी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? किधर से आ रहे हैं? किधर से आ रहे हैं? यतीम खाने तो और जा किधर रहे हैं? बरकी डे रहे। तो पहले बसें चलती होती थी बड़ी, इतनी क्या है, अब तो नहीं चलती। मुश्किलात होती है रिक्शे में आना गर्मी में? नहीं, जो स्टेशन तो भी मिल जाती है।
मज़ा आती है वो ले जाती है। वो तो प्राइवेट है ना, पैसे भी ज़्यादा लेती है। नहीं कोई ज़्यादा नहीं लेती, पूरे लेती है, पूरे लेती है, कोई ज़्यादा नहीं पैसे लेती, किराया सही ले रहे हैं सारे। जी ये बीमार है, इसे ना दिल की तकलीफ है, इसलिए बसों पे नहीं आए, इसका दिल घबराता है। हम दिल घबराता है। हाँ, इसलिए हम इधर से आए, किराया ज़्यादा देते तो। कितना किराया लगा? हमारा अब लग गया 300, 300 रुपया। हाँ, बंगाली तक जाते का ना 500 रुपया लगता है। 500 रुपया लगता हाँ है। जी। तो पहले तो वो बस चलती थी, कम चलती है ना। अब नहीं चलती। हाँ, नहीं इतनी नहीं चलती, इसलिए हम इधर अब से तो आए। कम चलती है। हाँ जी। पहले ज्यादा चलती होती थी, सहूलत थी। हाँ, अब कम वो चलती। बड़ी बस आती थी, इसमें हाँ, एसी भी लगा वो हुआ जिसे था। मौजा कहते हैं वो, हाँ वो आती है लेकिन कम आती है। अब कम आती है। हाँ अब मुश्किलात है आप। हाँ जी, ठीक है, मुश्किलात तो है बेटे, क्यों नहीं। ट्रांसपोर्ट की तो मुश्किलात हैं, उसके साथ साथ जो लोग महंगाई के आलम में पिस रहे हैं ना, वो जो है ना वो नाकाबिल। वो बीमार तो हैं, दिल के भी मरीज हैं, शुगर के भी मरीज हैं, मैं भी खुद शुगर की मरीज हूँ, तो कहाँ जाएं। महंगाई इसलिए कि हम इधर से लेके इनको आए हैं, ज़्यादा भारी है लेकिन इनको इंसान सेहत का भी तो ख्याल इंसान रखना है ना। का ख्याल तो रखना है ना उनका, बड़ों का, लेकिन इसलिए मैं, मेरा मियाँ और मेरे हुकूमत बेटे। नहीं ख्याल रख रही। चलो बेटे, उनकी मर्जी है, क्या कर सकते हैं हम तो कुछ नहीं, आपने कर सकते हैं, हमने क्या कर सकना है। बहुत वो शुक्रिया। मेरे साथ बैठी भी है वो। जी, ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात आपने सुनी, ये बुज़ुर्ग खातून की, जो बता रही हैं कि मेरा शौहर बीमार है, इसलिए रिक्शे पे आए हैं। 350 किराया लगा है, घर जाते जाते तक 500 रुपये का किराया लग जाएगा, क्योंकि उनका शौहर बीमार है, इसलिए रिक्शों में सफ़र करके पहुँचे। लाहौर शहर में गर्मी की शिद्दत में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है, हीट वेव है, बार बार लोगों को कहा जा रहा है कि एहतियात करें, हीट वेव से बचें, लेकिन यहाँ पे जो हुकूमत है, ये उसका फ़र्ज़ है कि सहूलियात प्रोवाइड करती है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जब हुकूमत प्रोवाइड करती है तब लोगों को सहूलियात मिलती है। जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट तकरीबन बंद होने के करीब पहुँच जाती है तो ये लोगों की मुश्किलात में इजाफा होता है, और यही सिचुएशन आपके सामने है। इस वक्त लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है? किधर से आ रहे हैं? घर से आ रहा हूँ, किधर जा रहे हैं? बाजार में। ये बड़ी बसें चलती होती थी यहाँ पे, बड़ी सहूलत थी, अब बंद हो गई है, तो रिक्शों पे सफ़र करना, गर्मी में बस स्टैंड पे खड़े रहना, मुश्किलात तो होती है। मुश्किल होती है, बड़ी देर से बंद है बस होते है ना, बड़ा टाइम हो गया। बड़ा टाइम हो गया। कहती रही तरीके इंसाफ की हुकूमत की बसें आ रही हैं, आई कोई नहीं, कोई भी नहीं देखी, कभी देखी ही नहीं इधर बस। आई कोई। शुरू से बहुत बसें चलती है, अभी नहीं देखी कभी। पहले चलती थी बसें, वो सहूलत थी, सहूलत से पहले उसमें एसी चलता था। नहीं, एसी नहीं, एसी से बगैर होती थी बसें। एसी के बगैर भी होती थी, बड़ी वाली एसी वाली भी आ गई थी, एसी वाली भी आ गई थी, वो भी बंद हो वो गई, भी बंद हो गई। सब बंद हो गया। तो अब शहरियों को आप क्योंकि शहरी हैं, कितना मुश्किल होती है? मुश्किल होती है ना, अभी मैं पैदल आ रहा हूँ, रक्शे में नहीं सफ़र कर सकता, क्यों? गर्मी लगती है ज़्यादा, रक्शे में रश होता है, इसलिए मैं दिल का मरीज़ भी हूँ वैसे भी। दिल के मरीज भी हैं, हाँ, रश भी ज़्यादा होता है, गर्मी भी लगती है, इसलिए पैदल चल कर आ रहे पैदल चल के हैं। तो लाहौर में तो वैसे ही इतनी गर्मी हो गई है, बहुत गर्मी हो गई। बसें चलनी चाहिए ना, चलनी चाहिए ना, सहूलत मिलनी चाहिए ना। सहूलत मिलनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू आपने सुनी लोगों की, लोग बता रहे हैं कि बसें चलनी चाहिए, सहूलत मिलनी चाहिए। ये एक बड़ा चैलेंज है मौजूदा हुकूमत के लिए कि लाहौर के शहरी पिछली तकरीबन 2.5 साल से ये मुश्किलात का सामना कर रहे हैं कि यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट बिल्कुल तकरीबन ना होने के बराबर हो चुकी थी, क्योंकि जो 19 रूट्स हैं लाहौर शहर के वो बंद हैं। 3 लाख से ज़ायद के जो मुसाफिर हैं वो इन रूट्स पे रोज़ाना की बुनियाद पे परेशान है। अब इनकी तादाद बढ़ चुकी होगी, क्योंकि हमने जब पहले सर्वे किया तो तादाद 2.5 लाख से 3 लाख दरमियान थी। अब ये तादाद मज़ीद बढ़ती जाएगी जब तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चलाएगी। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, ब्रेक के बाद फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बात कर रहे हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मसाइल की। साबिक हुकूमत जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी, ये मुसलसल ही दावा करती रही कि लाहौर शहर में नई बसें चलाई जाएंगी। लाहौर के शहरी को बहुत सी मुश्किलात का सामना है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है, 19 रूट से बसें नहीं चलाई जा रही। 3 लाख से ज़ायद मुसाफिर इन रूट्स पे परेशान है कि उनको पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं मिलती। जो बस इस वक्त आपने हमारे साथ देखी है, ये प्राइवेट ट्रांसपोर्टर की बस चल रही है, और ये तब तक नहीं चलती जब तक ये बस मुकम्मल नहीं हो जाती। लाहौर के शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इन्हीं से बात कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। किधर से आ रहे हैं? ऑफिस से आ रहा हूँ। और किधर जा रहे हैं? घर जा रहा हूँ। कहाँ है घर? सदर घर में। कैसे आते हैं? रिक्शों पे? पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे।
रक्षा पे आता हूँ। रिक्शे पे आते हैं। तो पहले बसें चलती थी और लॉर्ड ट्रांसपोर्ट कंपनी की सब्ज और सफ़ेद रंग की बस चलती थी, बिल्कुल नियाजी एक्सप्रेस चलती थी, वो बड़ी सहूलत थी। हाँ जी, वो बंद हो गई। वो बंद हो गई है। तो कितनी मुश्किल होती है वहाँ? बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। पहले एक ही सवारी, अब डबल सवारी करनी पड़ती है हमें। कितने पैसे लग जाते हैं? 120 लग जाते हैं तकरीबन। 120 लग जाते हैं। उस पे तो 20 रुपए लगते थे। हाँ जी, उसमें 20 लगते थे, लेकिन वो पुरानी बात है, 5-6 साल पुरानी होगी ना। नहीं तो 4 साल पहले भी, 3 साल पहले भी बस चलती थी, ऐसे ही बिल्कुल लग रहा, एसी भी चलता था, सब कुछ होता था, पर मुश्किल होगी बहुत ज़्यादा। मुश्किल हो गई। हाँ नहीं, बेहतर नहीं कि बसें चलाएं, लोगों को सहूलत है। लाहौर में तो अब गर्मी भी बढ़ रही है। बिल्कुल ये यहाँ से नहीं चलती, इस स्टोर से नहीं चलती, नहर से कोई नहीं बस आती। इस रूट जो बंद हो गए, इसलिए आप उसमें उन लोगों में शामिल हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल सही बात है। बहुत शुक्रिया। हाँ जी भाई, किधर जा रहे हो? मैं घर जा रहा किधर है घर? हूँ बहू वाला, और आ कहाँ से रहे हो? जॉब से आ रहा हूँ जेल रोड से। जेल रोड से। कैसे आए हो? रिक्शों पे? रिक्शे पे आया हूँ अभी, तो उसके बाद कितना किराया लगा? टोटल किराया मेरा जो दिन का वो 150 से ऊपर ही लग जाता है। लग जाता है एक साइड का? दोनों साइड। दोनों साइड से। तो ये बड़ा ज़्यादा खर्चा नहीं है? ज़्यादा है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो सस्ती होनी चाहिए, एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा है। जो हर एक बंदा जो पाकिस्तान में अपनी ट्रांसपोर्ट है, गाड़ी है, मोटरसाइकिल यूज़ करता है, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट भी ख़राब होता है। अच्छी बस से चले ताकि लोग गाड़ियाँ खड़ी करके बसों में सफ़र करें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर अफोर्डेबल हो, कंफर्टेबल हो, और पेट्रोल भी महंगा हो रहा है, वो भी बचत होगी। हाँ जी, वो और जिससे एनवायरनमेंट भी हमारा लाहौर की जो है वो अब वो साफ़ होगी। इतनी गर्मी होगी इसी वजह से। इसी वजह से तो एयर पोल्यूशन भी काफ़ी ज़्यादा है। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर कंफर्टेबल हो और हर एक बंदे के लिए अवेलेबल हो, और इमरान खान साहब ये कर नहीं सकते थे? मैं किसी पार्टी को नहीं कहता, जो भी गवर्नमेंट है मौजूदा या पिछली भी थी, उनको चाहिए कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर करें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर करें। बहुत शुक्रिया आपका। ये सिचुएशन आप सुन रहे हैं लोगों की, कि लोग ये कह रहे हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट बेहतर करें। अच्छी बात की नौजवान ने यहाँ पे कुछ खवातीन रिक्शे पर सफ़र कर रहे हैं, उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। किधर से आ रहे हैं आप लोग? आप शादी से आ रहे हैं? और जा कर रहे हैं? ये इधर गैचूंगी। कितना किराया लेता है ये? 50 रुपये। 50 रुपये। पहले बसें चलती थी, सस्ती बस चलती थी, एसी चलता था, सहूलत थी, बैठ के जाते थे। अब मुश्किल नहीं होती? मुश्किल तो होती है, अब क्या करें फिर, मजबूरी बेटा। मजबूरी है ना। हाँ और जी। गर्मी बढ़ती जा रही है लाहौर में, हाँ जी, ऐसा ही ज़्यादा परेशानी होती होगी। ऐसे ही क्या करें फिर। तो हुकूमत कुछ नहीं सोचती वाम का? कुछ नहीं सोचती, क्या करे हुकूमत का। जो आता है अपने बारे सोचता, किसी वाम के तो नहीं ना सोचता। वाम का कुछ भी नहीं सोचता, कोई भी नहीं सोचता। आवाम का सोचे तो बसें चलाए, गरीब आदमी को सहूलत दे। इतनी मुश्किल हो रही है, अब क्या करें फिर, मजबूर। और ये जगह जगह रुक के जाती है। ऐसे ही है, जब तक- इसका स्टाफ मजदूरी, ये भी जब मजदूरी तक कर इसके रहे हैं। सारे लोग बैठ नहीं जाएंगे तब तक आगे नहीं जाएगा। कभी वेट कर लेते, कभी नहीं भी करते। हाँ जी। बेटा आपको परेशानी होती है? जी हाँ जी। पहले बसें चलती थी, याद है? हाँ जी, हाँ जी, सहूलत थी? हाँ जी। ਹੁਣ ਸਹੂਲਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ, कोई सहूलत नहीं, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। कोई बस नहीं चलती। ठीक है जी। ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਵੇਰ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਸਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। कोई बसा नहीं चलती। चिंग चिंग रिक्शे। चिंगची रिक्शे ही है बस। हाँ, उसको सहूलत है जहाँ उसके रिश्तेदार हैं, उसकी तरफ उसने चलाई हुई है। हाँ जी। वाम की तरफ नहीं है। वाम की तरफ। वाम की तरफ, हाँ जी। अब ये इसी तरह बैठ के जाना जाया जाएगा। हाँ जी। किराया क्यों बढ़ा दिया है? भाई मैंने थोड़ी बढ़ाया, हुकूमत ने बढ़ाया है और हुकूमत ने थोड़ी बढ़ाया है। यार। और किसी ने बढ़ाया ना, मैंने नहीं पता ना, पता नहीं किसी ने बढ़ाया यार। तो आप क्यों ज़्यादा लेते हो? तो यार दूसरे रिक्शे पे ले रहे हैं। इसलिए आप भी ले रहे हैं। हाँ मैं भी ले रहा हूँ यार। गरीबों का एहसास करो ना यार। यार गल सुन, अगर किसी इंसान पैसे ना ही हो ना, मैं कुछ नहीं कहता, जाने देता। अच्छा, हाँ ये भी मेरा। चलो ये तो अच्छी बात है। ये तो अच्छी बात है। ये एक और खातून आके बैठी हैं। आप स्टूडेंट हैं, जॉब करती हैं? जॉब करती हूँ। जॉब करती हैं। कहाँ से आ रही हैं इस वक्त? जोहर टाउन से, जौहर टाउन से। और जा कहाँ रही हैं? जोड़े पुल की तरफ। कितना किराया लग जाता है? मेरा तो कम ही लगता है, मुझे ठीक लगता है, इतना ही होना चाहिए। रिक्शा ठीक है आपके लिए? तो बस बेहतर नहीं होती? बस बेहतर है, लेकिन हमारे इस इलाके में बस नहीं ना चलती, स्पीडो चलती थी जोड़े पुल की तरफ। पहले एलटीसी चलती थी, अब एलटीसी बंद कर दिया। एलटीसी चलती थी, बड़ी सहूलत थी। हाँ। उसमें एसी भी था। ऐसी नहीं था, नहीं था एसी? उसका बहुत बुरा हाल था। वो तो बुरा हाल हो गया ना। उस जब नहीं चली तो एसी भी था, अलहदा कंपार्टमेंट भी था खवातीन के लिए। हाँ, खवातीन के अपार्टमेंट तो अलग था, लेकिन स्पीडो भी चलाए इस रोड पे। स्पीडो इस रूट पे नहीं चलती। ना इस तरफ चलती है, ना हरबंसपुर की तरफ चलती है। तो बस होनी चाहिए ना, बस होनी चाहिए। ताकि सहूलत मिलती है। हाँ, बड़ी सहूलत है जिस रोड पे बस चलती है। मैं यूनिवर्सिटी बस में ही जाती थी। अरब बाजार वाली साइड पे चलती है, अरब बाजार वाली साइड पे चलती है स्पीडो।
ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। ये आपने गुफ्तगू सुनी खातून की कि वो जॉब पे जाती है लेकिन रिक्शा में जाती है क्योंकि बस नहीं चलती। जब बसें पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाई जाती हैं, जब इस तरह के बच्चों को, ख़वातीन को, बच्चियों को रोज़गार के मौके जब फराम किए जाते हैं तो उनको जो सफरी सहूलियात हैं वो भी महफूज और अच्छी सफरी सहूलियात देना सरकार की ज़िम्मेदारी है कि ये अपने काम पे जाएं, महफूज तरीके से आएँ। बसों का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट है, सेफ़ इन्वायरमेंट है। यहाँ पे मुख्तलिफ स्टॉप्स पे रुकना पड़ता है, देखना पड़ता है और उसके बाद आगे जाना पड़ता है। यहाँ पे एक और बुज़ुर्ग शहरी इस बस स्टॉप पे बैठे हैं, इनसे भी बात करने की हम कोशिश करेंगे, पूछेंगे कि क्या सिचुएशन है यहाँ पे और कब से, कितनी देर से बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम, किधर जा रहे हैं आप? मैं जोड़ेपुर। और आ कहाँ से रहे हैं? हाँ, मैं रहा हूँ चिल्ड्रन अस्पताल से। बस का इंतज़ार कर रहे हैं? जी जी जी। बस तो बड़ी देर से आती है यहाँ पे। कोई बात नहीं, चिंकी पे बैठ जाएंगे। चिंची पे बैठ जाएंगे। तो पहले बसें चलती थी, बड़ी सहूलत होती थी। क्या कह सकते हैं, ख्याल नहीं करते अवाम का? किसको ख्याल है? मैं कहा हुक्मरानों को ख्याल नहीं आता अवाम? किसको ख्याल है? किसी को नहीं। भी सब अपनी सियासत करते हैं। सियासत नहीं है, सारे चोर हैं। सारे चोर हैं। ये एक दो नहीं, सारे चोर हैं। कोई भी नहीं इंसानी नहीं है, इंसानियत है ही किसी में नहीं। अगर इंसानियत होती तो बसें चल रही होती, सहूलत होती। होता है, आवाम को सहूलत देनी चाहिए, बाकी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब तो गर्मी भी बढ़ती जा रही लाहौर में। भाई बिजली का वो हाल है, वो कह रहे थे यकम को बिजली ख़त्म हो जाएगी, अब डबल हो गई है, दोबारा शुरू होगी। दोबारा शुरू हो गई है। गरीब आदमी तो वैसे पिस रहा, तो अमीर वो भी रो रहा, सब रो रहे, सभी रो रहे हैं। क्या किया जाए, कुछ नहीं कर सकते। अब इनके हाल पे हैं, ये अच्छा करेंगे, अच्छी बात है। लगता है कि ये अच्छा कर लेंगे जो आए हैं। कौन ये? हाँ। नहीं, ये नहीं अच्छा कर सकते। ये मेहमान है, महीने 2 महीने के, या हो सकता 10-20 दिन के हों, इससे ज़्यादा नहीं। बस इसमें कुछ नहीं कर सकते। इसमें कुछ नहीं कर सकते, इनके पास है ही कुछ नहीं है। इमरान खान साहब ठीक थे? इससे पहले वो हम ना इमरान के ना इनके, ना हम किसी के नहीं, हम तहरीक अलबैक के हैं। बहरहाल इनसे बेहतर था इमरान, इनसे बेहतर, इनसे बेहतर। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू आपने सुनी लोगों की, लोगों के मसाइल है जो आपके सामने। यहाँ पे एक और खातून जो है वो खड़ी हैं स्टैंड में। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से आ रही हैं और कहाँ को जा रही हैं? मैं तो भट्ठा चौक से आई हूँ। और जा कहाँ नहीं है? भट्ठा चौक ही जाना है, इधर ना डॉक्टर है एक, तो उससे दवाई उसको दिखाने आई थी? हाँ, ये देखिए कान ठीक करवाया। तो कितना किराया लगा? 20 रुपए। बस पे आई हैं? जी। बस मिल गई थी आराम से? हाँ जी। और यहाँ से भी मिल जाती है आराम से? ज़्यादा देर तो नहीं लगती? नहीं नहीं, हम पहले भी आए हैं, नहीं ज़्यादा देर नहीं लगती। आपके रूट पे यानी बस चल रही है? हाँ, क्योंकि बाकी रूट पे बंद हो गई हुई है। नहीं, वो उधर तो चलती है, भट्ठा चौक से दूसरी तरफ जाती है, उधर चलती है। हाँ। आपको सहूलत है? यानी बस पर आना सहूलत होती है? बहुत सहूलत है। रिक्शे पे आना हो तो परेशानी होती है ना? बहुत ही, वो किराया भी बहुत ज़्यादा लेते हैं। वो भट्ठा चौक से जाए ना जर्नल, तो वो 40 रुपए, 30 रुपए, 50 रुपए भी ले लेते हैं। यानी वहाँ बस नहीं चलती? चलती है बस, बहुत आराम है। उधर आरा बाजार से काने की तरफ जाती है, 20 रुपए में काने पहुँच जाते हैं। सहूलत है? ये सहूलत है, बहुत ही अच्छा है। और अगर रिक्शे पे जाए तो परेशानी होती है? गर्मी है इतनी, रिक्शों में गर्मी भी बहुत ज़्यादा लगती है, एसी भी चलते हैं, ठंडी, बस बहुत मज़ा है। एसी भी चलते हैं। ये यही बात हम कर रहे थे कि बसों में एसी भी चलते हैं, सहूलत भी होती है। यही मसला है कि जब बसें बंद होती है और ये रिक्शों में सफ़र करने पे लोग शहरी मजबूर होते हैं तो उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और इसे सामना करना पड़ रहा है। बहुत ज़्यादा मुश्किलात है यहाँ पे लोगों को। लाहौर शहर का एक सबसे बड़ा मसला ये है कि आबादी बढ़ती जा रही है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट कम होती जा रही है। होना बेहतर होता कि जहाँ पे आबादी बढ़ी थी उसी तनासब से जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है इसको बढ़ाया जाता, शहर को पब्लिक सहूलियात दी जाती, लोगों को सहूलियात दी जाएंगी तो माहौल साजगार भी होगा, लोड कम भी होगा, लोग
सुख का सांस भी लेंगे। अब सिचुएशन ये है कि जो बस स्टॉप्स है यहाँ पे भी सहूलियात मौजूद नहीं है। अक्सर आपको गंदगी नज़र आती है बस स्टॉप्स पे, आपको सफाई होती हुई नज़र नहीं आती। अब ये मुश्किलात हैं जिनमें मुसलसल इजाफा होता जा रहा है, क्योंकि लाहौर शहर में गर्मी बढ़ती जा रही है। तो इस बस स्टैंड पे, बस स्टॉप पे तकरीबन घंटा इंतज़ार करना पड़ता है बस आने का। अभी जब से हम प्रोग्राम कर रहे हैं तब से 1 या 2 बसें आपको नज़र आई होंगी, वो भी मुख्तलिफ रूट्स की बसें हैं, प्राइवेट बसें हैं। जबकि जो लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी की बसें चलाई जानी थी वो अभी तक लाहौर शहर में नहीं आ सकी। हमने आपको बताया कि बार बार दावा किया गया हुकूमत, साबका हुकूमत की जानब से कि मुख्तलिफ बसें आई जा रही हैं, इलेक्ट्रिक बसें आई जा रही हैं, लेकिन बसें नहीं आई। ब्रेक लेते हुए वापस आते हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी हमारे साथ। नाज़रीन, ब्रेक वाइक तो फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बात कर रहे हैं लाहौर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मसाइल की। पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना होने के बायस लोगों को मुश्किलात का सामना है। लाहौर शहर में दर्द बढ़ता जा रहा है। स्टूडेंट्स, जॉब करने वाले, बुज़ुर्ग, मज़दूर, तमाम लोग जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करते हैं वो मुश्किलात का शिकार हैं। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी थी वो बंद हो गई, उसके बाद उसको पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी बनाया गया, लेकिन उसका भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ और कोई बसें यहाँ पर नहीं चलाई जा सकी। लाहौर के शहरियों से ही बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है। गर्मी से ज़्यादा परेशान तो नहीं हो गए? ज़ाहिर है जी, अब ये मौसम है, महंगाई परेशान करी थी, ऊपर से गर्मी भी आ गई। महंगाई के अलावा प्लानिंग नहीं अभी तक हुई ना। देखिए, पहले यहाँ पर बसों का ट्रांसपोर्ट का बहुत बुरा हाल है। अब ची में कोई भारी कम बंदा बैठ जाए तो वो गुंजाइश नहीं होती, फंस फंसा के जाना। फिर रक्शे चलाए हुए हैं, उसमें हम लोग तंग हैं। पहले ट्रांसपोर्ट वाल्वो चला करती थी यहाँ से ठोकर तक, अब जो है वो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट सब रक्षों के हम जो है ना वो रह गए हैं। बस स्टैंड ड्राई रक्षों के लिए गए हैं। ये वही ना कि यहाँ से जलो से लेके ठोकर बल्कि शाकाम तक जो है ना स्पीडो चलनी चाहिए। स्पीडो चल रही है इछरे से, या अगर चलती है आरे बाजार से आती है रिफनी रोड से, तो इसलिए अब सदर के मखसूस रूट हैं, 19 रूट थे। लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी की जो बसें थी उनके वो बंद ही हो गई। वो बंद होगी, वैगनें ख़त्म हो गई हैं। बस अब चिंची के हैं ये, अब कैंटीन में जाते नहीं हैं, वहाँ भी रक्शे चल रहे हैं। अगर आप गोल चक्कर से जाएँ आरे बाजार तक, वहाँ भी रक्शे हैं। अब ट्रांसपोर्ट का बहुत मसला बन चुका है। कितना किराया लग जाता है आपका? अब ये अपना अगर हम जाएँ ठोकर जाएँ तो 50 रुपये ठोकर से लेते हैं। आगे अगर हमें शाकाम चौक तक जाना हो तो 40-50 रुपये वहाँ चार्ज किए जाते हैं, 100 रुपया लगता है। और अगर हम इछले से स्पीडो में बैठे ठोकर के लिए वो 20 रुपये है। वो 20 रुपये यही LTC की सहूलत थी कि 20 रुपये लिए जाते थे। अब वो चीज़ नहीं है। अब गर्मी भी, और अब तो खवातीन बहुत परेशान होती हैं। एक रक्शे में 8-8 जने बैठेंगे, वो फिल होगा, फिर जाएंगे और आएंगे, ये मामला है। हमें ट्रांसपोर्ट का सिलसिला कुछ अच्छा करना चाहिए ताकि हमारी उम्रें देखें। और हम लोगों ने सुबह के निकले हैं और सफ़र भी ज़्यादा और तंग होके बैठ रहे हैं, किराया भी इनकी मर्ज़ी का, सब कुछ है। तो थोड़ी सी प्लानिंग जो है, इंतज़ार भी इनकी मर्ज़ी का, जब तक रिक्शा भरेगा नहीं तो चले जी, वो भरेगा जाएगा, कमाने निकले हैं। लेकिन कहने मतलब कि थोड़ा सा ना हमें ये सहूलत दे दें। जैसे मेट्रो चली है, सहूलत हुई है, ऑरेंज ट्रेन चली है, सहूलत हुई है। इस तरह इन जो खाली रोड हैं इन पे बसें चलनी चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। भाईजान कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। बड़ी बसें चलती थी, बंद हो गई जी सर, सही भी बहुत मसला बन गया। ये चिंची वाले भी अपनी मर्जी से किराया लेते हैं, अपनी मर्जी से। रात को वैसे बंदा दलील हो जाता है, फिर जो रात को आता है काम से वो इधर कुछ मिलता नहीं है, वो दलील होकर जाना पड़ता है सर। और गर्मी भी बढ़ती गर्मी भी बढ़ती जा रही है, तो किराए भी बढ़ गए हैं, तो फिर भी लेकिन हमें दलील होकर जाते हैं। कोई सहूलत नहीं मिलती, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता सर। तो पिछली हुकूमत तो दावे करती रही नई बसें ला रहे हैं, नई बसें। बिल्कुल वो हुकूमत ठीक थी। कौन सी? इमरान खान का वक्त ठीक है, वो ठीक था। हाँ जी, बिल्कुल ठीक था। तो इमरान खान नहीं लाया। हाँ जी, इमरान खान ने, वो ऐसा ही चलेगा ना सर। बंदी इमरान खान की हुकूमत यहाँ पे पंजाब हुकूमत ने की ना, इमरान खान ने तो नहीं की, लेकिन उनकी पंजाब हुकूमत जो उस्मान बुज़दार साहब चला रहे थे उन्होंने बंद कराई है ना। आस्ता पता सेट होता है, ये जो भी है मसला ये बना है। तो बस तो शहबाज शरीफ चला रहा था, पता नहीं सर, वो बंद कर दिए उन्होंने। बंद इमरान खान ने किया, यानी तहरीक इंसाफ की पंजाब हुकूमत ने की, नून लीग की हुकूमत ने चलाई। आप कह रहे हैं वो ठीक था, ऐसा क्यों कह रहे हैं सर? वो हमारे हक में ठीक था। आपके हक में कैसे ठीक था, बताए ना। जो भी बताए ना सर, ये मसला है कि अब वो नया पाकिस्तान बने कैसा बनाएंगे, लेकिन उसने कोई सस्ता नहीं किया, महंगाई की है। लेकिन एक दफ़ा महंगाई की है, उसके बाद वो नीचे आएगा की तरफ आ रहा था। ठीक है, ये मसला है। का पॉइंट है कि इमरान खान ठीक था, बेहतरी की तरफ आ रहा था। हाँ जी भाई, क्या हाल है? ये कह रहे हैं इमरान खान साहब ठीक थे,
बिल्कुल ठीक थे। दूसरी ठीक नहीं है? नहीं, क्यों? ये चोर है। ये चोर है? हम चोर है। तो यहाँ पे बसें चलती थी लाहौर शहर में, तो चलने दें, बंद हो गई। बंद होने दें। ये ऐसा हम लोग को नुकसान होता है, हम रश्के वाले को नुकसान होता है। अच्छा, आप रक्शे वाले हो? तो आप तो चाहोगे बंद हो? बंद हो जाए। हाँ, बंद हो जाए क्योंकि आपका काम चले। हाँ जी, हम आप लोग तो चाहोगे लोगों को लोग है ना, हम लोग हमारे रश्के बंद करके हम कहाँ जाएंगे। हाँ, तो आप चाहोगे बसें ना नहीं चलनी चाहिए। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, किधर से आ रहे हैं? इधर ही रहते हैं। इधर ही रहते हैं। बसें चलती थी बड़ी लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी की, बसें बंद हो रही हैं आजकल, नहीं बंद हो गई। तकरीबन 2.5-3 साल हो गए बंद। चलेंगे इंशाल्लाह, मियाँ साहब की हुकूमत आ गई है, चलेगी। हाँ जी, बहुत अच्छे काम हो गए होंगे जबरदस्त। ये तो लोग ये तो कह रहे हैं कि इमरान खान चला गया, अच्छा हुआ। क्या किया उसने 3 साल 8 महीने में? कुछ भी नहीं किया उसने, बेड़ा गर्क कर दिया। इतनी महंगाई देखी आपने कभी? आज तक नहीं हुई। महंगाई तो अभी भी हो रही है। वो कह रहा था मैं नया पाकिस्तान बनाऊंगा, क्या बनाया उसने? जिलो अखबार होकर निकल गया है। तो महंगाई तो अभी भी हो रही है। महंगाई कम होगी अब थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ना मियाँ साहब, टाइम लगे। बस समझ लीजिए 5-6 महीने की बात है, इंशाल्लाह हालात ठीक हो जाएंगे, बहुत बेहतर होंगे हालात। अच्छा, ये बताएंगे जो बसें हैं कितनी सहूलत होती है जब बस में जाया जाता है, एसी चल रहा होता है? बस से 60 आ गई नहीं, चीन से आई है कराची वो जहाज में, तो कराची के लिए आई है? कराची के लाहौर में भी आ रही है, वो आ रही है। हाँ जी, चल जाएगी, बहुत चलेंगी इंशाल्लाह, क्योंकि ये तो बड़ी गर्मी में मुश्किलात हैं। बसें आई हैं, वो लाहौर भी भेज रहे हैं शहबाज शरीफ साहब। ठीक है, इस वक्त लाहौर शहर में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो ना होने के बराबर हो चुकी है। 19 रूट्स बंद हैं, जिस पे 3 लाख से ज़ायद जो मुसाफिर हैं वो परेशान हो रहे हैं। पिछली हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत से हम बार बार सवाल करते रहे, बार बार पूछते रहे कि और बार बार ये बताते रहे कि लाहौर शहर में ट्रांसपोर्ट के मसाइल हैं, लेकिन वो हुकूमत ये कभी ये कहती थी कि लाहौर में ट्राम सर्विस चल रही है, चेक रिपब्लिक से मुआहदा हो चुका है, MOU साइन हो रहा है, इस पर काम हो रहा है, हालात बेहतर हो रहे हैं और हम लाहौर की केनाल रोड पे ट्राम सर्विस चलाएंगे और लोगों को सफरी सहूलियात प्रोवाइड करेंगे। फिर ये कहा गया कि नई बसें लाई जा रही हैं, फिर ये कहा गया कि लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी को बंद इसलिए कर दिया गया कि उनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया था और उसको अब पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी बनाया जाएगा, नई बसें लाई जाएंगी, पंजाब लेवल पर काम किया जाएगा। फिर ये बताया गया कि इलेक्ट्रिक बसें लाई जाएंगी, माहौल को साजगार किया जाएगा और लोगों को सफरी सहूलियात दी जाएंगी। ये सब कहा गया, लेकिन हुआ कुछ नहीं और अब 3 लाख से ज़ायद मुसाफिर आज भी लाहौर शहर के परेशान है, सहूलियात के बगैर यहाँ पे गुजारा कर रहे हैं। लाहौर शहर का दर्जा हरारत बढ़ता जा रहा है, 43 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, 40 डिग्री आज का बताया गया और कल का बताया गया कि 40 डिग्री तक दर्जा हरारत जाएगा। तो इस वक्त मई का महीना है, आगे मज़ीद गर्मी बढ़नी है, मज़ीद हालात ख़राब होने हैं और सिचुएशन ये है कि आप लाहौर के शहरियों की बात करते हैं तो जो मज़दूर निकलता है, जो स्टूडेंट निकलता है, जो ख़वातीन जॉब के लिए निकलती हैं वो रिक्शों पे सवार होती हैं। एक तरफ ट्रैफिक कवानीन बनाने वाले ख़ुद कहते हैं रिक्शों को कंट्रोल किया जाए, एक तरफ टीपा बार बार कहती है कि ये जो मैनेजमेंट है इसमें जो रिक्शे हैं इनकी मुश्किलात का सामना है, ट्रैफिक पुलिस वाले कहते हैं कि इनको कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ सफरी सहूलियात जब मौजूद ही नहीं है, जब बसें चलती ही नहीं है तो लोग फिर इन पर सफ़र करने पर मजबूर करते हैं और महंगाई के बोझ तले दबे हुए मज़ीद किराया ज़्यादा किराया देने पर मजबूर होते हैं। उम्मीद है कि हुकूमत इस पर नोटिस लेगी, नई हुकूमत मुस्तमिक नवाज़ की पंजाब में हुकूमत है, इस पर नोटिस दिया जाएगा कि बसें चलाई जाएंगी, नई बसें लाई जाएंगी और लोगों को सहूलियात दी जाएगी। आज के प्रोग्राम में सुल्तान शाह की इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने